हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो भाई 16 तारीख यानी कि 16 मई ने इसार की जो ज्योति मल्होत्रा थी वह गिरफ्तार हुई थी। 17 तारीख ने यानी कि 17 मई ने की है वह सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई थी उसकी खबरें। भाई जो सोशल मीडिया में ने ये खबर दिखाई है भी उसके फोन मिले हैं या फिर कुछ और मिला है। तो भाई कि उसका एक बड़ा मतलब इसार पुलिस एक रिपोर्ट निकल के आई है। तो इसके साथ साथ में कि है भी 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 11 का आपने अभी तक नाम भी को नहीं पता। अभी ज्योति ज्योति मल्होत्रा का नाम पता है अभी तक आपने। तो भाई के है कोई का वह है या पाकिस्तानी की जासूस है या उड़ रिपोर्ट भी जो है कोई का वह है या प्रेग्नेंट थी कोई का वह है भाई या शादी भी कर रही थी उड़ा पाकिस्तानी के साथ में। तो भाई उस चीज का इशार पुलिस ने प्रेस रिलीज करी है। भाई जो हिसार पुलिस के अध्यक्ष है शशांक कुमार की तरफ से भी प्रेस रिलीज करी है उनने एक। तो भाई ज्योति मल्होत्रा के है एक यूट्यूबर ब्लॉगर है। तो उसके भी 1.5 लाख ऊपर सब्सक्राइबर वो है फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। और 4 लाख का आसपास उसके उस पे यूट्यूब पे भी है। आपने देखा भी होगा वाकई है ब्लॉग शूट करे है पाकिस्तान के भी आपने देखे होंगे सारी चीज। तो उसके खिलाफ के है भाई नई नई बात है सोशल मीडिया तक निकल के आने लग रही है आप लोग भी देखते होंगे। तो उसके जरिए इसार पुलिस ने प्रेस रिलीज करी है भाई एक। तो भाई जो 2 पन्नों की आप स्क्रीन पे या देखने लग रहे हो या करी है शशांक कुमार जो पुलिस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। उन्होंने कल शाम ने या प्रेस रिलीज करी थी। ईब आपने मैं या पढ़ के सुनाऊंगी बाकी कहानी आपने बाद में सुनाऊंगी मैं। 21/5/2025 यानी कि कल की तारीख 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा पुत्री हरीश मल्होत्रा वासी हिसार को 152 बीएनएस और सरकारी गोपनीय के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। जो भी कोई आपने सब वर्ड लगे तो मैं वो आपने बता दूंगी। ज्योति मल्होत्रा कुछ पीआईओ यानी पाकिस्तानी पीआईओ का मतलब बताऊंगी भी आपने। पीआईओ एस पाकिस्तानी यानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी भैया। तो भी और कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। 18 तारीख यानी कि 28 मई को कॉन्फ्रेंस के बाद यह पहला प्रेस नोट उनकी तरफ से सामने आया है। एफआईआर में दर्ज था वो भी इल्जाम बता दिया कि पीआईओ के उसके साथ में संपर्क में थी। सूचना का आदान प्रदान करने भी उसके दौरे खबर भेजने की उसके ऊपर शिकायत लिखी थी पुलिस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी थी जो या ज्योति मल्होत्रा उसके पास में था 3 मोबाइल एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए थे। यानी कि ज्योति मल्होत्रा के 3 मोबाइल एक लैपटॉप ये मतलब ये मैंने आपको बताए थे। इसके साथ में कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीत को भी पुलिस ने एक बार गिरफ्तार में कराया था। उसके जो फोन थे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो भी पुलिस ने कब्जे में लिया था। उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रखा। अभी जो ज्योति और हरकीरत के पास में था एक फोन और लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक कुछ उपकरण है जो उनके सारे जब्त कर लिए हैं। और वे चीज जाके है फोरेंसिक लैब में भेजी गई है। फोरेंसिक लैब में तो ई ब्लग फिलहाल ना तो उसके फोन की कोई चैट निकल के आई है या फिर कुछ उसकी कॉल रिकॉर्ड निकल के आए हैं। भी ई ब्लग इसार पुलिस तक कुछ भी को नहीं सौंपा गया। जो उसकी भी फोन ना में कोई सोशल मीडिया पे फैलाने लग रहे हैं भी उसकी तो चैट निकल के आई है ये निकल के आई है। ई ब्लॉग फिलहाल उसका ना कोई कॉल रिकॉर्ड निकल के आया है ना कोई उसकी किसी के लिए चैट निकल के आई है। ई ब्लॉग इसार पुलिस तक उसमें तक कुछ भी कौन सौंपा गया भाई। उसके ऊपर ई ब्लॉग फिलहाल जान से चलन लग रही है। आरोपी ज्योति 5 दिन पुलिस के रिमांड पर है। हिसार पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के तहत कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपित ज्योति से पूछताछ की है। यह देखा जा रहा है कि जांच के दौरान प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बहुत सी तथ्यहीन यानी कि गलत खबरें चलाने लग रही है उसके खिलाफ में जो ये खबर तथ्यहीन खबरें ना सिर्फ
जांच को प्रभावित करती है, बल्कि ऐसे मामलों पे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। भाई ये जो प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पर फैली कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए यह स्पष्ट है, यानी कि किया जाता है अब तक यहाँ पर सात सात पॉइंट भाई इस प्रेस रिलीज ने बताए हैं हिसार पुलिस ने। एक एक पॉइंट आपने मैं बताऊंगी। अब पहला भी पूरा मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है। आरोपी यानी ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस की हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपित से वक्त वक्त पर यानी कि समय समय पर पूछताछ कर रही है, पर इसमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई। यह पहला है भाई, इसका ये पहला लिख रखा है भाई। इसमें पहले मैंने दिखाया गया भाई जो भी पूछताछ हिसार पुलिस की करने लग रही है, या तो किसी कोई भी संस्था में इस फिलहाल जो ज्योति मल्होत्रा है उस तक किसी ते भी को नहीं सौंपा गया भाई। हिसार पुलिस ये बताने लग रही है, कोई कवह चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं, कोई कवह सेंट्रल और एजेंसियां दूर है। ये लग भाई हिसार पुलिस कहने लग रही है वह किसी दूर को नहीं पहुंची, ना किसी दूर भेजी। जो भी पूछताछ करने लग रही है सारी इशारे पुलिस करने में। दूसरा ही मैं आपने बताऊंगी, आरोपी किसी भी सैन्य, यह बहुत जरूरी है, आरोपी की किसी भी सैन्य रक्षा या रणनीति जानकारी मतलब मिलिट्री डिफेंस, फिर भी जो भी किसी बार या फिर किसी के द्वारा भी भेजा कौन गया भी कोई भी इसी जगह, या फिर लोकेशन जानकारी तक जहाँ जगह है लोकेशन जानकारी तक पहुंच जड़ लग पहुंचना अभी तक कोई सबूत कौन मिला अभी उसके खिलाफ, यानी कि ज्योति मल्होत्रा किसी मिलिट्री वे ओड़ा लगे हैं उसके कोई इबलग फिलहाल सबूत कौन मिले जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हाजियन की बेहद अहम है। वहां तक अभी तक भी कोई सबूत कौन मिला है इसका ज्योति मल्होत्रा का भी इसकी ओर लग पहुंचे कौन, तो इंफॉर्मेशन के निकालेगी ओर लग। ये तीसरा पॉइंट आपने मैं बताऊंगी। पुलिस ने जो ज्योति मल्होत्रा के इलेक्ट्रॉनिक जब्त करे थे फोन वगैरह, उन भी जांच खातर फोरेंसिक लैब में भेजे जा रहे हैं वे, जहां अभी जांच जारी है। अभी तक जांच इस रिपोर्ट हिसार पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस को यह रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी तक कुछ भी हम नहीं कह सकते। अभी यह आपने अभी तीसरी है, अभी जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है या फिर फोरेंसिक लैब में है, उस लैब की रिपोर्ट हिसार पुलिस को नहीं मिली है, यानी कि ना सोशल मीडिया पर बकायदा ज्योति मल्होत्रा के व्हाट्सएप चैट चल रहे हैं। अब जब फोन कब्जे में लिया है तो हिसार पुलिस ने फोरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। जो उसकी रिपोर्ट है भाई वाकई है सील बंद पैकेट में आओगी, ना कि सोशल मीडिया पर आओगी सीधी। वह पहले हिसार पुलिस के पास में ही आओगी कि है लोग सोशल मीडिया पर चलाने लग रहे हैं, उसकी चैट आ गई सामने, उसका न्यू आ गया, उसका न्यू आ गया, भाई ये चैट सही है या फिर फेक है। भाई ये सवाल स्त्री उठने लग रहे हैं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया के पास में किस तरह चैट आ जाओगी, पहले तो हिसार पुलिस के पास में आओगी, अभी तक उसकी जांच चलने लग रही है तो हिसार पुलिस के पास में किस तरह आ जाओगी। पुलिस कहने लग रही है कि जो आरोपी है ज्योति मल्होत्रा इसकी चैट खातर हम कुछ कौन कह सकते ना, मतलब इसके सामने को नहीं आई तो हम क्यों झूठी अफवाह फैलावा इसके बारे में। ये बात ने मैं चौथा बताऊंगी भाई। कुछ सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा की डायरी के कुछ पन्नों को भी दिखाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की बातें हैं। वो पाकिस्तानी के लिए किसी को लव यू सब यू बोलती है भाई, किसी के पसंद करने की बात कर रही है, किसी की शादी का पर बात कर रही है। वो डायरी के पन्ने हर जगह चल रहे हैं। हिसार पुलिस का कहना है कि जो डायरी के पन्ने इस वक्त सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, ना वो उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, ना उसके भाई हिसार पुलिस ने कहने लग रही है ना तो उसकी कोई डायरी कब्जे में ली है, ना फिलहाल उनके पास में है। तो भाई जो ये डायरी की बात उसकी बार बार में होने लग रही है सोशल मीडिया पे, वो फिलहाल हिसार पुलिस ने कुछ भी उसके बारे में बेरा को नहीं भाई, ना उनके सामने कोई डायरी के पन्ने निकल के आई, ना उनने फिलहाल अब तक खबर है हिसार पुलिस ने। हिसार पुलिस के पास में भी इसी कोई डायरी को नहीं है, तो भी सोच के देखो आप रिपोर्टर के पास में किस तरह चली जाओगे उसकी डायरी, यदि हिसार पुलिस के पास में को नहीं, तो वो डायरी भी असली है या फिर फेक है, वो अपने आप में एक सवाल है भी। पांचवा मैं आपने बताऊंगी।
ज्योति मल्होत्रा है यानी आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की जांच की गई है। पैसों के लेन देन के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते, यानी कि 4 बैंक अकाउंट है ज्योति मल्होत्रा के। ज्योति मल्होत्रा के चारों की जांच की गई है, लेकिन अभी तक जो जांच करी गई है उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है जो शक पैदा करे। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर आप टिप्पणी कौन कर सकते भाई, उसने उसके गले भी बैंक ट्रांजैक्शन भी कर रखी है। इब लग फिलहाल पुलिस के सामने इसी कोई बात निकल के नहीं आई है। उसके जो 4 बैंक अकाउंट है उसके थ्रू जो इब आपने मैं ये छठा पॉइंट बताऊंगी, ये आप ध्यान से सुनियो। आरोपी यानी कि ज्योति मल्होत्रा निश्चित ही ये जानते हुए कि कुछ लोगों को पीआईओ यानी कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, एक तरह से पाकिस्तानी में जासूस है, उनसे संपर्क में थी। यानी कि ज्योति को यह पता था कि यह पीआईओ है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के बारे के लोग है भाई ये, लेकिन फिर भी वह उनके कांटेक्ट में थी। लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी यानी कि ज्योति मल्होत्रा का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। आरोपी के किसी भी आतंकवादी की घटनाओं से शामिल था भी, उसका भी कोई भी ऐसा सबूत सामने को नहीं आने लग रहा कि भी जो ज्योति मल्होत्रा है वह उनके आतंकवादियों का संपर्क में थी या फिर उसी ने कोई हमला करवाया हो। इस पॉइंट का सामने ये निकल के आया है जो भी ये पीआईओ के लोग थे उनके साथ में संपर्क में थी, उसने बेरा भी था पीआईओएस के ये भी लोग हैं तो उनके संपर्क में थी भाई। भाई जो आतंकवादी है या फिर उन्हें कोई अटैक कराया है उसमें ज्योति का कोई लेन देन को नहीं भाई। ईब लग यह चीज सामने निकल के तो जरूर आई है भाई, उसका उन आतंकवादियों के लग कोई लेना देना कौन था। सातवां ये मैं आपने पॉइंट बताऊंगी, आखिरी है भाई ये सातवां। किसी पीआईओ के साथ यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो पाकिस्तान में थे, ज्योति मल्होत्रा यानी आरोपी के किसी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य या सबूत सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी के सिपाही से जो पीआईओ है उसके साथ भी शादी कर ली है। कुछ तो यह भी थे कि प्रेग्नेंट भी है, कुछ तो भी ये भी कहने लग रहे हैं कि भैया प्रेग्नेंट भी है और पीआईओ के जो अधिकारी है पाकिस्तान में उनके साथ में इसने शादी कर ली। तो भाई इसका कोई सबूत या फिर कोई खबर पुलिस के सामने निकल के को नहीं आई है। भाई उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ज्योति तवा कुछ और बन गई है। जो हिसार पुलिस के भी एसपी है यानी कि सुप्रीडेंट है उसने अपने ये सारे बयान दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो वह प्रेग्नेंट है ना वह किसी के साथ में उसने शादी कर रखी ना उसने धर्म परिवर्तन कर रखा। बे हिसार पुलिस यूं कहने लग रही है भी थम सोशल मीडिया वाला तक वह भी जम जो थम ये गलत गलत रिपोर्ट दिखाने लग रहे हो कड़क वह भी चैट सामने निकल के कड़क वह प्रेग्नेंट है, तो भाई वो चीज आप ना दिखाओ। जो पुलिस ने प्रेस रिलीज करी है वही चीज आप सोशल मीडिया पे दिखाओ, सही चीज ही आप सोशल मीडिया पे चलाओ। सूत्रों और कल्पनाओं पर आधारित खबरों को आधारित पुष्टि करने के बाद ही प्रसारित करें, यानी कि जो भी पुलिस बताने लग रही है फिर ही उसकी सही पुष्टि करने के बाद फिर आप सोशल मीडिया में दिखाओ या फिर खबर पे दिखाओ। भाई उसकी पूरी तय तक जाओ, जब लग पुलिस कॉन्फ्रेंस पे नहीं बता दे वह तो तब लग थम ऐसा कुछ भी ना बताओ, ना किसी की भाई बाण बेटे की इज्जत उड़ाओ। जो भी पुलिस पहले आप कंफर्म करो उस चीज ने फिर ही आप सोशल मीडिया पे उस चीज ने दिखाओ। भाई जो ये 7 पॉइंट हिसार पुलिस ने बताए हैं इसे में उसकी सारी पूरी कहानी भी आ गई है। भाई 16 मई तय ही ज्योति मल्होत्रा के है रात ने ही वह 16 मई ने गिरफ्तार कर ली थी, जब तक लेके ना लगवा हिसार पुलिस के कब्जे में ही है और 17 मई ने के है या कोर्ट में पेश कर दी थी। तो भाई के है वह उससे 5 दिन की कस्टडी भी मिली थी, वह 20 तारीख ने शायद खत्म भी हो गई थी। अगर पुलिस ने जरूरत पड़ी तो वह कस्टडी में उसकी रखेंगे, अगर नहीं फिर उसकी जेल भेज दिया जाएगा। भाई इस दौरान भी कुछ एजेंसियां ने उससे पूछताछ भी करी थी, उसकी घर की तलाशी भी ली थी। उसका फोन तब घर तक बस भाई फोन मिले हैं और लैपटॉप मिले हैं और सारी इसकी पुलिस वाला ने इसकी छानबीन भी करी थी, घर की भी तलाशी ली थी। एक बार हिसार के जो एसएसपी है आप एक बार उनका बयान भी सुन लो। मैंने बताया उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है।
तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास। तो आप वीडियो के जरिए भी सुन सको, जो हिसार के एसएसपी है वे कहने लग रहे हैं भाई इसी कोई चीज निकल के को नहीं आई है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। फिलहाल उसका ऊपर के है रिपोर्ट, मतलब उनकी जांच के है भी जारी है, अभी तक कोई चीज इसी निकल के को नहीं आई है। भाई जो सेकंड इनका पॉइंट है एसएसपी साहब ने बताया था उसमें भी बताया गया है भाई सैन्य रक्षा यानी कि रणनीतिक जानकारी तक पहुंचने के बारे में कोई सबूत सामने को नहीं आया भाई ईसा कोई जासूस का काम करती हो भाई या फिर अपनी भारत की बात ओढ़े भेज दी हो भाई ईसा कोई भी सबूत फिलहाल इब लग निकल के को नहीं आया है, उसका फोन तय लैपटॉप तय या फिर किसी का जरिया भी। तो भी सारी चीज देखे जावे तो भी उसके हिसाब से फिलहाल इब लग कुछ भी उसके बारे में निकल के एक जासूस का काम क्या हो है भी अपने दुश्मन देश की रिपोर्ट बाहर भेजना। तो भाई इसने फिलहाल इब लग इसका कुछ काम भी कौन कराया है, ना इसका निकल के आया, ना इसका फोन तक कुछ निकल के आया, ना इसका लैपटॉप तक निकल के आया है। लेकिन पाकिस्तान हाई कमिश्नर का एक ऐसा स्टाफ जो पहले डेस्क पर बैठा था भाई, वहां वीजा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही है भाई, उसका काम तो यही है भाई जासूसी करनी, भाई कोई आवे है लोगों ने फंसा लेना या उसके साथ फोन पर बात करनी या फिर भी मैसेज करने, उसका भी उनका काम ही यो है भी। पाकिस्तानी का जो डिपार्टमेंट है उनका, वो जो शख्स था उसके साथ में के है ज्योति मल्होत्रा संपर्क में थी, उसके साथ में ज्योति मल्होत्रा की फोन पे भी बात होया कर दी, मैसेज भी कराया कर दी। क्या चीज सही है भाई, वह उसके साथ में संपर्क में थी, बात भी कराया कर दी। उसके बाद वह के है पाकिस्तान भी जावे है अपना ब्लॉग बनाने खातर, और वह फिर 3 लोगों के साथ में भी मिली जो कि पीआईओ निकले। यह बात भी सच है, जो वह 3 लोगों तक पाकिस्तान जाने के बाद में मिली थी, उनके बाद में भी उन इसकी भी बातचीत और अगर भी कनेक्शन था इसका उनके साथ में, यह बात फिलहाल सच है भाई। इसके दो पहलू निकल के आवे है, या फिर तो ज्योति मल्होत्रा है वह पाकिस्तान के साथ में संपर्क में थी, या फिर ज्योति मल्होत्रा ये है गद्दार है, यानी कि अपने ही देश में रह के गद्दारी करे है। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो भाई आप सोच सको हो अगर इतने दिनों में हिसार पुलिस जब उससे कुछ निकलवाना चाहे थी या फिर उसने ऐसा कुछ काम कर रखा था, तो हिसार पुलिस के सामने वो बोल देवर रिमांड पे थी इतने दिन बाद, तो इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे किस तरह आज का जब हिसार पुलिस ने ही फिलहाल ही ब्लग भी रखो न्यूज के बारे में, जब ऐसा कुछ होता नहीं तो वह सेंट्रल जेल में पावर फिलहाल ई ब्लग हिसार पुलिस का दौरा कौन पावर, क्योंकि ये देश का मामला है, छोटी बात को नहीं होती अपने देश की जासूसी करनी। और वह चीज और देखो पाकिस्तान के साथ में थी, क्योंकि अपनी पहले लड़ाई चलने लग रही है पाकिस्तान के साथ में, तो पुलिस इस चीज ने हल्के में किस तरह लिस्ट है, तो इस वजह से कुछ सबूत ही निकल के कोई नहीं आया। और जो सोशल मीडिया पे तुम गंदा गंदा इसका फैलाने लग रहे हो, इसकी तो चैट निकल के आई है, इसका तो न्यू निकल के आया है, न्यू उसके साथ में संपर्क में थी, उसके साथ में इसने ब्याह कर लिया। अभी तक भी जो ज्योति मल्होत्रा है वह हिसार पुलिस की कस्टडी में ही है फिलहाल भाई। कोई इस बात में समझदा हो या फिर कोई एक्सपर्ट बंदा हो, उसने ज्यादा नॉलेज हो, या बात वो भी समझ सके है इब लग इसी कुछ बात कौन तो वह हिसार पुलिस की कस्टडी में ही है, अगर इसी कुछ बात होती तो वह आगे भेज दी जावर भाई, ऐसा कुछ उस पे केस है कौन, तो ऐसा आप इन बात समझ भी सको हो भाई, ऐसा जो सोशल मीडिया पे फैलाने लग रहे ऐसा कुछ भी कोनी, तो इसका भी पूरा साफ हो जावे है भी, ना तो उसकी कोई डायरी मिली, ना उसकी कोई चैट सामने निकल के आई। तो भाई जो हिसार पुलिस के एसपी थे उन्होंने मैंने तारता बयान भी सुना दिए थे, 7 पॉइंट उन्होंने बताए थे भाई। अपने कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर दियो कि आपने के लगे है भी वह गलत होती तो इबन पुलिस उस रिमांड पे बुला भी सके थी। इब लग फिलहाल वह हिसार पुलिस के ही पास में है, तो वीडियो ने जितना भी उसका शेयर करियो।